नमस्कार, भक्ति टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आचार्य खुशबू शर्मा। देव गुरु यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिन्हें आम भाषा में गुरु भी कहा जाता है, करीब 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं और लगभग 12 साल में एक राशि चक्र पूरा करते हैं। गुरु ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि के कारक हैं। और वृद्धि का कारक होने के कारण ही आमतौर पर यह कहा जाता है कि गुरु ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठ जाएं, उस भाव के कारकत्वों को बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बहुत महत्व है। और जब बृहस्पति, जो कि धर्म और मांगलिक कार्यों के कारक हैं, जब वही अस्त हो जाए तो मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता, जैसे कि विवाह, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा या किसी भी व्रत की पहली बार शुरुआत। जी हाँ, ज्योतिषीय भाषा में इसे गुरु तारा डूबना भी कहा जाता है। गुरु साल में एक बार ही अस्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु व्यक्ति के लिए सौभाग्य के कारक भी हैं, इसलिए उनके अस्त होने को सौभाग्य सूचक नहीं माना जाता। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति सभी ग्रहों में पूर्ण शुभ ग्रह हैं, यानी कि हमेशा शुभ फल देने वाले। गुरु के बारे में तो हिंदू ज्योतिष में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न में, यानी कि पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में यदि गुरु विराजमान हो तो वो उस कुंडली के 1.25 लाख दोषों का नाश कर देते हैं। इसलिए गुरु जब अस्त होते हैं तो लोगों के बनते हुए काम भी रुक जाते हैं। लोगों की इनकम यानी कि आय में, उनकी उन्नति में, वृद्धि में बाधाएं आती हैं। जिन लोगों की गुरु की दशा चल रही होती है, उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु के वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। ओम बृहस्पति अति यदर्यो अर्हाद द्युम विभाति क्रतुमजनेषु यद्दि दयच्छवस ऋत प्रजात तदस्मासु द्रविणम धेहि चित्रम। ये थोड़ा कठिन लगेगा आपको। आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार या 1 माला, 2 माला, जैसा आप करना चाहें। देखिए, बृहस्पति तो जल्द ही उदय होने वाले हैं। अगर ऐसे में सामान्यतः आपकी गुरु की दशा भी चल रही हो या आम तौर पर भी आप इन मंत्रों का बिना किसी संशय के जाप कर सकते हैं। अब जैसा कि बात गुरु के अस्त होने को लेकर है, तो बाकी ग्रहों के मुकाबले गुरु का अस्त होना इसलिए ज्यादा खराब माना जाता है क्योंकि गुरु 9 ग्रहों में 5वें ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध एक तरफ और शुक्र, शनि, राहु, केतु दूसरी तरफ। जी हाँ, और बीच में बृहस्पति। इसीलिए हम बृहस्पति को संतुलन का, बैलेंस का ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के देवता भगवान विष्णु हैं, जो कि क्षीर सागर में एकदम आराम से संतुलन की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं और इस समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। इसलिए कुंडली में गुरु ग्रह का बलवान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। क्योंकि गुरु सामान्य विवेक के कारक हैं, इसलिए इसके अस्त होने पर लोग विवेकशील आचरण नहीं कर पाते हैं, सोच समझकर अपने निर्णय, अपने फैसले नहीं ले पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब फैसले ही गलत हो जाएं, सोचने समझने की शक्ति ही क्षीण हो जाए, कमजोर हो जाए, तो कार्य में सफलता मिलना तो असंभव हो जाता है। धर्म के कारक होने की वजह से धार्मिक संस्थानों को लेकर विवाद और अफवाहें सामने आने के भी आसार रहते हैं। ये कह सकते हैं कि गुरु के अस्त होने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने लगता है। पर आखिर कोई भी ग्रह अस्त होता कब है, ये जानना भी जरूरी है। सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं और जिनका तेज ऐसा है जो कि असहनीय है, कोई भी ग्रह जब सूर्य के अधिक नजदीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है। हर ग्रह सूर्य से समान दूरी पर अस्त नहीं होता। अगर बात गुरु ग्रह की जाए तो गुरु जब सूर्य से 11 डिग्री के अंदर हो तो वो अस्त कहलाते हैं। ग्रह के अस्त होने को इस तरीके से समझ सकते हैं
कि कोई भी ग्रहों के राजा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, लेकिन एक सीमित दूरी तक रहने पर ही। लेकिन जब वही ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएं, तो उसके खुद के प्रकाश और प्रभाव में कमी आ जाएगी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि सूर्य से जब चंद्रमा 7वीं राशि में होते हैं, एकदम विपरीत होते हैं, यानी कि 180 डिग्री दूर, तो वो पूर्णिमा के चंद्रमा कहे जाते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश पूर्ण होता है। वहीं जब चंद्रमा सूर्य के साथ एक ही राशि में बैठ जाते हैं तो अमावस्या होती है, यानी कि चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह सूर्य के बेहद नजदीक आ जाता है तो वो अपना प्रभाव, या यूं कह सकते हैं कि अपना अस्तित्व खो देता है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में भी ग्रह के अस्त होने को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। ज्योतिष का एक बहुत ही फेमस क्लासिक है सारावली, जिसमें कहा गया है असंगतो विरश्मि, यानी कि जो ग्रह अस्त हो जाता है वो अपनी रश्मि यानी कि अपनी चमक खो देता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर भी कहते हैं कि अस्त ग्रह के कारकत्वों का नाश हो जाता है। गुरु ने बीती 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश किया था और 7 मई को अस्त अवस्था में चले गए थे। गुरु कृतिका नक्षत्र में अस्त हुए थे, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब आने वाली 2 जून को गुरु फिर से उदय अवस्था में चले जाएंगे, जिससे एक बार फिर आप अपने स्थगित मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि गुरु 7 मई को अस्त हुए और 2 जून को फिर से उदय होंगे, तो यहाँ पर आपको इस बात का भी बेहद ख्याल रखना होगा कि कोई भी ग्रह अस्त होने से कुछ दिन पूर्व और उदय होने के कुछ दिन बाद तक बलहीन होता है। कोई ग्रह अस्त होने से कितने दिन पहले और उदय होने के कितने दिन बाद तक बलहीन होता है, इस विषय में मतांतर हैं, लोगों के मत अलग अलग हैं। बात आज बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह की हो रही है, तो गुरु अस्त होने के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक उन सभी कार्यों को त्यागना चाहिए जो बृहस्पति के अस्त होने की स्थिति में त्याज्य हैं, वर्जित हैं, क्योंकि इन दिनों ग्रह नवजात शिशु या फिर यूं कहें कि वृद्ध व्यक्ति की तरह होता है। वो उतना प्रभावी, उतना बलशाली नहीं होता जितना कि उसे होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि गुरु के अब उदय होने पर यानी कि 2 जून के बाद जिन लोगों को पिछले कुछ समय से मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी। लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जिन लोगों के मन में असमंजस की, कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, अपनी समस्याओं को लेकर आगे कोई समाधान मिलता नहीं दिख रहा था, उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर नए रास्ते, नए सुझाव मिलेंगे। क्योंकि जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, हमारे जीवन में गुरु का काम क्या है? मार्गदर्शन। जब वो अस्त होंगे तो हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। और अब जैसे ही गुरु उदय होंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि लोगों को अपने काम में आगे बढ़ने के लिए खुद ब खुद मार्गदर्शन मिलने लगेगा, जिससे उन्हें सौभाग्य की, उन्नति की, धन की और शांति की प्राप्ति होगी। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।